हाँ। हेलो। ऑर्डर में जितने भी टी कोड्स हमें यूज होने वाले हैं, ऑर्डर रिलेटेड मैं यहाँ पे देता हूँ, उसके बाद हम प्रोडक्शन ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। ओके। ओके। तो अभी राइट राइट लिखो वहाँ पे, टी कोड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर। एक्सेल में लिखना है। यस। ओके। हाँ। यस सर। टी कोड एंड दो कॉलम है, फर्स्ट में टी कोड लिखो, उसके बाद राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन। हाँ सर। हम्म। फर्स्ट लिखो CO01, CO01। CO01, दूसरा हम्म। CO02, तीसरा CO03। ओके। क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर, चेंज प्रोडक्शन ऑर्डर, डिस्प्ले प्रोडक्शन ऑर्डर। हाँ सर। CO01, CO02, थ्री। CO03, ठीक है। हाँ, बस CO04। हम्म। प्रिंट प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रिंट करना मतलब क्या करना। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो तो क्या करते हो। उसका PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डाउनलोड करके प्रिंट कर दो। हम्म। तो क्या रहता है प्रिंट करते हो मतलब, डॉक्यूमेंट क्या रहता है उसमें। वो एक फॉर्मेट रहता है जिसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन रहता है, क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद राउटिंग्स रहता है। डेटा और सर, पूरा डेटा डॉक्यूमेंट नंबर। क्या है, वो डेटा रहता है। मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड आप प्रिंट कर रहे हो, तो उसमें आपका आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन रहेगा ना। जैसे आपका नाम, गांव, फोटो, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, वैसा वगैरह। यस। डेटा। यस। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे प्रिंट ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलेगी, जैसे ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर मटेरियल क्या है, प्लांट क्या है, ऑर्डर टाइप कौन सा है, ऑर्डर नंबर, मटेरियल क्या है, ठीक है। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, ठीक है। ओके। स्टार्ट डेट, फिनिश डेट क्या है उसका, ठीक है। उसके कंपोनेंट कौन कौन से यूज हुए, कितना कंजम्पशन हुआ है, सारा डेटा। मटेरियल, प्लांट, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर नंबर, मटेरियल, मटेरियल डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके कंपोनेंट वगैरह वगैरह, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, मतलब ऑर्डर रिलेटेड है। ओके। ओके। सर ये मोस्ट ऑफ द कंपनी में इसको वर्क ऑर्डर बोलते हैं ना। अरे वर्क ऑर्डर मेंटेनेंस का रहता है। जैसे मान लो एक मशीन है, उसका पार्ट डैमेज हो गया, जैसे बेरिंग गई मान लो, या बेल्ट ब्रेक हो गया, हम्म। मशीन का फंक्शनलिटी स्टॉप हो गया ना। ओके। हाँ। तो दैट इज वर्क ऑर्डर, तो मेंटेनेंस के लिए रहता है वो वर्क ऑर्डर, ना ओके। प्रोडक्शन ऑर्डर रहता है। ओके। CO04 डाला, प्रिंट प्रोडक्शन ऑर्डर। हाँ ये डाल। CO07, CO08 डालो। 007। तो CO07 के लिए डालो रिवर्क स्लैश स्क्रैप ऑर्डर। रिवर्क स्लैश स्क्रैप प्रोडक्शन ऑर्डर। और CO08। क्रिएट अ प्रोडक्शन ऑर्डर विद द रेफरेंस ऑफ सेल्स ऑर्डर। ओके। ग्रेट प्रोडक्ट ऑर्डर।
ठीक है। CO01, CO02, CO03, CO04, CO07, CO08, CO11N। CO11N। ओके। कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, इतना है ना? कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर ओके। फॉर ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद CO13। CO13। CO13 कैंसिल प्रोडक्शन ऑर्डर। जैसे अभी कुछ रॉन्ग एंट्री हो गया और आपको कैंसिल करना है प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, CO13 में जाके आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। ओके। ओके, CO13 के बाद CO14। CO14 को डालो, डिस्प्ले कंफर्मेशन। तो जब आप कंफर्मेशन करते हो ना ऑर्डर का, वो आगे लिखने वाले हैं हम, वो कंफर्मेशन नंबर जनरेट होता है। ठीक है। तो अगर आपको देखना है कंफर्मेशन, डिस्प्ले कंफर्मेशन, तो CO14 मतलब डिस्प्ले कंफर्मेशन। ओके। उसके बाद CO15। CO15। कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर अगेन। तो पहला था ना CO11N। हम्म। CO11N वो क्या था? कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन हमने कहाँ दिया था? अभी तक कहाँ देखा है ऑपरेशन? ऑपरेशन मीन्स राउटिंग, हाँ। राउटिंग। राउटिंग। राउटिंग में जैसे अभी मेरे 5 ऑपरेशन है, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 5 ऑपरेशन है, राइट। तो यस। वहां पे CO11 में ऑपरेशन वाइज कंफर्मेशन करना पड़ता है। पहले पहले 10 का होगा, उसके बाद उसका होने के बाद 20 का होगा, 30 का, 40 का, 50 का। ओके। हम्म। हम्म, ठीक है। तो से वो हो गया CO11N। जो मतलब क्या है? कंफर्मेशन ऑफ कंफर्म कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। ओके, मतलब ऑर्डर का कंफर्मेशन होगा बट विद द रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन डाल के होता है। ठीक है। ओके। और कंफर्मेशन ऑफ CO20। ऑर्डर। हाँ, कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। ओके, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। और CO15 में क्या होता है कि वहां पे ऑपरेशन नहीं डालते हो, डायरेक्ट इंटर करके बैच वाइज कंफर्मेशन होता है उधर। ठीक है, मतलब ऑपरेशन डालने की जरूरत नहीं है। ये फर्क है दोनों में। ओके। तो इसमें हाँ डिस्क्रिप्शन क्या डालो सर? कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। हाँ, विद बैच ऐसा डालो। ओके। तो CO11 मतलब कंफर्म कंफर्म प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। ओके, वहां पे ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशन नहीं डालोगे आगे नहीं डाल जा सकते। ठीक है। ठीक है, उसके बाद CO15 हो गया। उसके बाद CO27 लिखो। 7। CO27 27। हम्म। पिक कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है। CO27 मतलब पिक कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। उसके बाद CO40।
40। Create a production order from plan order. Create a production order from plan order. उसके बाद CO41 41। CO41 collective conversion from plan order to production order. CO40 में क्या करोगे? क्रिएट अ प्रोडक्शन ऑर्डर फ्रॉम प्लान ऑर्डर, तो एक एक ऑर्डर का होगा। तो अगर CO41 में क्या होगा? कलेक्टिव मतलब मोर देन प्लान ऑर्डर का एक ही बार में कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्शन ऑर्डर में, समझे क्या? ओके। हम्म। अगर आपके पास 10 प्लान ऑर्डर है तो हम्म। उनको कन्वर्ट करना है प्रोडक्शन ऑर्डर में, तो यूजिंग CO41 कलेक्टिव कन्वर्जन। ओके। CO41 कलेक्टिव कन्वर्जन फ्रॉम प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके। उसके बाद CO48 CO48। पार्शियली कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। तो पार्शियली मतलब क्या है? मान लो मेरी प्लान ऑर्डर क्वांटिटी 100 है। ओके। उसमें से हम्म। मेरे को क्या करना है? बस लेस देन 100 क्वांटिटी का प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना है फ्रॉम यूजिंग दैट प्लान ऑर्डर। ओके। ओके। मेरे पास प्लान ऑर्डर है 100 का, मेरे को मान लो 10, 20, 80, 20, 98 ऐसे क्वांटिटी का कुछ ऑर्डर बनाना है, बट दैट इज लेस देन 100। ओके, बिकॉज मेरा प्लान क्वांटिटी कितना है? 100 है ना, तो उससे कम अगर हम्म। मेरे को कुछ बनाना है, ओके, जैसे ओके। 95 होगा तो मैं क्या करता हम्म। हूँ? CO48 में जाके हम क्या करते हैं? पार्शियली कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके। हाँ, उसके बाद COHV। UHV। हाँ, COHV भी है, हो गया। उसके बाद मास प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्शन ऑर्डर। मास प्रोसेसिंग मतलब मोर देन वन, जैसे ऑर्डर रिलीज करना, ठीक है, या ओके। तो फिर कंफर्मेशन करना। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद अगर टेको करना है मोर देन वन ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद टेको के बाद आपको मान लो सेटलमेंट करना है ना, या तो फिर ऑर्डर क्लोज करना है, हम्म। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर रिलीज करना, ठीक है, कंफर्मेशन, टेको करना, सेटलमेंट करना है ना, ऑर्डर क्लोज करना, हम देखेंगे आगे वो। ओके। मास प्रोसेसिंग सर, डिस्क्रिप्शन। From मास planned चेंजेस order इन to production order. मास चेंजेस इन मास प्रोसेसिंग फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स, COHV पे है, ठीक है, ओके। COHV। मास प्रोसेसिंग फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। उसके बाद COIS। COOCOIS। COIS प्रोडक्शन ऑर्डर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे टी कोड से ऑर्डर रिलेटेड। So, ठीक है, तो CO01, CO02, CO03, ठीक है। उसके हम्म। बाद CO04 है, CO07 है, रिवर गैस उसका स्क्रैप के ऑर्डर। उसके बाद CO08 है, CO11 है, कंफर्मेशन, कंफर्म प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन। CO13 कैंसल प्रोडक्शन ऑर्डर। CO14 डिस्प्ले कंफर्मेशन। CO15
कैन कंफर्म प्रोडक्शन ऑर्डर। उसके बाद CO27 पिक कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑर्डर। सेवा CO40 क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर फ्रॉम प्लान ऑर्डर। CO41 कलेक्टिव कन्वर्जन प्लान ऑर्डर फ्रॉम प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। CO48 पार्शियल कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद COHV। भी उसके बाद CO मास प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर एंड CO और उसके बाद COIS, ठीक है। COIS प्रोडक्शन ऑर्डर रिपोर्ट, ये सारे टेक ऑर्डर रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए सारे, ठीक है। ओके। हाँ आपको जो कोई बोल रहे थे आप सोमो सर। नहीं सर। ठीक है, तो आपका जो अभी फिनिश मटेरियल है, फिनिश मटेरियल क्या है आपका? कन्वेयर। उसका पूरा मास्टर डेटा है क्या? हाँ उसका रहेगा सर। हाँ ठीक है, बनाओ फिर ऑर्डर। 001। 001। ऑर्डर टाइप। अरे भाई वो COIS है, डबल ओ है, COIS। कौन सा सर? अरे प्रोडक्शन लास्ट ऑर्डर वाला रिपोर्ट। डबल ओ है वो यार। ये चेक करो पहले प्रोडक्शन ऑर्डर रिपोर्ट। अरे भाई वो COOIS है, वो डबल ओ है यार उधर ओके ओके। एक्सेल में, लास्ट रिपोर्ट। ओके। अभी स्टार्ट करो सर। क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर। हेलो। हाँ करो करो, खुद ऑर्डर बनाओ। T001। और ये ऑर्डर टाइप मांग रहा है। आपके नाम से बनाया ना हमने, 8 स्टेप उसी के तो किया, इसलिए तो किया है ना। हाँ ये समझे क्या? GS01। हाँ, अगर आप स्टेप नहीं करते तो ऑर्डर निकलता क्या? नहीं है ना, हम्म। इसलिए सब पूरा किया है। क्वांटिटी एक डालता हूँ। एंड डेट स्टार्ट डेट। करेक्ट। एंड डेट आज का ही डालो, दोनों डेट एंटर करो। आज का डालूँ? हम्म। ठीक है सर, एंड डेट और स्टार्ट डेट सेम डाला है। प्रॉब्लम है क्या? हम्म। कुछ नहीं होगा, डालो। रिलीज ऑर्डर। हाँ करो रिलीज। रिलीज कैरिड आउट। ओके। कैरी आउट तो हो गया, ये सेव कर दो ना इसको। हाँ ऊपर करो ना से। ऑर्डर नंबर आ गया। ओके। क्रिएट तो डबल किया क्लिक है। करो उस ऑर्डर पे। हाँ कॉपी करो नंबर। हाँ किया हो। 003 में जाओ।
या डिस्प्ले ओवरव्यू। इंटर आएगा। ये ऑर्डर तो हो गया, प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसा रहता है सारा प्रोसेस। ठीक है। ओके। हम्म। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? नहीं। हाँ, अगर हमने वाट स्टेप नहीं किया होता ना, तो वो ऑर्डर है जी, कौन सा GS01, उसमें ये ऑर्डर नहीं निकल सकता। ओके। ठीक है। हम्म। वही पूरा 8 स्टेप उससे तो किया है कि अपना वो सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उस प्लांट एंड ऑर्डर कॉम्बिनेशन के लिए। हाँ सर। ठीक है। तो वहाँ पे देखो डिफरेंट टैब्स है। जैसे डिफरेंट टैब्स है ऑर्डर में। जैसे जनरल डेटा है, जनरल डेटा में हेडर का डेटा है, जैसे क्वांटिटी है ना। क्वांटिटी के बाद उसका डेट्स है ना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या दिखाई देगा कि किसने ऑर्डर बनाया है, कौन सी तारीख को बनाया है, उसका टाइमिंग क्या है। ठीक है। ओके। जैसे आपने अभी उधर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि भाई देखो ACP16 ने बनाया है, डेट क्या है, टाइमिंग दिएगा। अगर किसने चेंजेस किया तो नीचे भी वो चेंजेस में अपडेट होगा कि किस यूजर आईडी ने चेंज किया है, डेट एंड टाइमिंग। ठीक है। ओके। ओके। असाइनमेंट में जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या असाइन रहेगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखो प्रोडक्शन प्लांट क्या है, सेल्स ऑर्डर वगैरह दिखा सकता है। ठीक है, ये होगा असाइनमेंट में। ठीक है। कंट्रोल में जाओगे तो फाइनेंस रिलेटेड डेटा रहेगा उसका। ठीक है। आवाज नहीं आ डेट रहा है। में हाँ, हेलो। आवाज आ रही कंट्रोलिंग में है। जाओगे तो हम्म। कंट्रोल में जाओगे तो फाइनेंस रिलेटेड डेटा रहेगा। ठीक है। ओके। उसके उसके बाद डेट में जाओ, अगर डेट में जाओगे ना, हम्म। स्टार्ट डेट टू एंड डेट डेट। में ओके। जाओगे तो स्टार्ट डेट, टाइम डेट, कंफर्मेशन डेट, डेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक ओके। है। उसके बाद गुड्स रिसिप्ट है। तो गुड रिसिप्ट में क्या है कि भाई वो स्टॉक कहाँ पे चला जाएगा, एनुसिएट क्वालिटी ब्लॉक है, उसके टॉलरेंस अंडर डिलीवरी और डिलीवरी अनलिमिटेड टॉलरेंस हो दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है। ओके। स्टोरेज लोकेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद अगर बैच रहेगी तो बैच देगा। ठीक है, जरा स्क्रॉल डाउन करो। इनबाउंड डिलीवरी। देखो। ठीक है। हाँ, अगर आप असाइनमेंट में जाओगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन नंबर रहेगा। असाइनमेंट जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो, प्लान ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, स्क्रॉल डाउन करो, इंस्पेक्शन लॉट भी है। देखो रिजर्वेशन है नीचे, 59। 59 नंबर। हाँ, मतलब जो भी कंपनी उसको रिजर्व करके रखेगा। ठीक है। सर ये ऑटोमेटिक असाइनमेंट निकला। में हाँ। अभी अगर हमने प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला तो ये हाँ, ऑटोमेटिकली रिजर्व होता है ना। हाँ, अगर उसके ऊपर डबल क्लिक करो ना, डायरेक्ट रिजर्वेशन डिस्प्ले होगा। एमबी 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 23 में जाएगा, डबल क्लिक करो उस नंबर के ऊपर। 59 नंबर है, उसके ऊपर डबल क्लिक करो ना। नहीं, नहीं हो रहा है ये, डबल क्लिक कैसे। हाँ, डबल क्लिक करो। हाँ, कर रहा हूँ सर, बट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, नंबर कॉपी करो। ओके, ओके। कनेक्शन। एक नया पेज ओपन करो और यहाँ पे जाओ, MB23 पे जाओ। हम्म। आपका वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। फिर से ओपन करो। रिजर्वेशन 59। अभी कौन सा सर, एमडी। हम्म। ये स्लो कैसा है, एसएपी। हाँ। रिजर्वेशन का क्या टी कोड है? MB21, MB22, MB23 ना, क्रिएट चेंज डिस्प्ले मैन्युअली। तो हाँ, MB23 में जाओ, मैं बताता हूँ, और 59 नंबर डालो। रिजर्वेशन का शायद नहीं डाला इसमें।
MB23 डिस्प्ले रिजर्वेशन नंबर 59। हाँ सर। 1:261। हेलो। यस सर। ये हो गया क्या ऑटोमेटिक, देखो। ठीक है। हम्म। ऑर्डर नंबर भी सही है, मतलब उस ऑर्डर के लिए दिखा रहा है, समझे। सर ये अभी मूवमेंट उसमें टाइम किसके लिए रहता है 261? अभी गुड्स इशू होगा ना ऑर्डर पे कंफर्मेशन के लिए बाद। ओके ओके। हाँ, ठीक है। उसके बाद अभी जाओ उस ऑर्डर में जाओ। तो गुड ये हो गया, क्या हो गया असाइन में आ सकता है, मैंने क्या बताया जनरल डेटा रिजर्वेशन। में क्या इन्फॉर्मेशन है, जनरल के होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन असाइनमेंट बताया, कंट्रोल हो गया, डेट डेट हो गया, डेट्स के बाद गुड्स रिसिप्ट, मतलब कहाँ जाएगा, अनरिटेड क्वालिटी ब्लॉक है ना। टॉलरेंस था उसमें, बैच था, है ना। और उसके बाद असाइनमेंट में क्या क्या था अपना, रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन। ठीक है। इंस्पेक्शन लॉट क्या क्या है, उसको असाइन क्या क्या है, लॉट है, रिजर्वेशन है, ठीक है। ओके, गुड रिसिप्ट में अपना बैच कहाँ जाने वाला है, मटर क्वालिटी एंड उसके टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद मास्टर डेटा बोल के एक ऑप्शन है, तो मास्टर डेटा मतलब क्या क्या है, मास्टर डेटा प्रोडक्शन वर्जन रहता है वहाँ पे, बॉम्ब रहता है, राउटिंग का नंबर वगैरह सब रहता है, देखो ठीक है। कौन सा प्रोडक्शन वर्जन है वो जो है उस ऑर्डर के लिए, ठीक ओके है। रूटिंग भी आ गया। राउटिंग तो हाँ, एक राउटिंग में जाओगे आप, यहाँ पे बैक जाओ, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद बैक जाओ, एक स्टेप जाओ बैक, हाँ। ठीक है। तो मास्टर मास्टर ये रहेगा सारा। उसके बाद टेक्स्ट रहता है, लॉन्ग टेक्स्ट बोल के ऑप्शन है, तो लॉन्ग टेक्स्ट मतलब तो डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जनरल डेटा बताया, उसमें सारे व्यूज जनरल डेटा है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है, ठीक है। जनरल डेटा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, असाइनमेंट है, सर ठीक है। लॉन्ग टेस्ट में टाइप नहीं हो रहा है। अरे वो डिस्प्ले मोड में हो यार तुम, तो डिस्प्ले में, डिस्प्ले मतलब ओके क्या है, ओके देख ओके। सकते हो ना, हाँ टाइप सर। नहीं कर। ओके ओके। हाँ सर। हाँ, ठीक है। जनरल डेटा है, एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, असाइनमेंट है, ये ऊपर से भी कंट्रोल है, चेक चेक कर सकते हैं सर ऑपरेशन। डेट होने के बाद गुड्स रिसिप्ट है, उसके बाद मास्टर डेटा है, लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है। अभी चेंज मोड में जाओ ना तुम, इसको CO02 में जाओ, टेक्स्ट आएगा वो, जाओ। चेंज मोड में जाओ, इंटर CO02। क्या आता है? बट इसमें भी डिस्प्ले ओवरव्यू, ओके कलेक्टिव ऑर्डर। करो इंटर, डायरेक्ट लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट पे जाओ। ओके। हाँ आ रहा है। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालो, जो भी आपको डालना है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मोस्टली वो नहीं रहता, बट पता होना चाहिए आपको ये क्या होता है, ठीक है। ओके। सेव करना पड़ेगा। ओके। सेव करो ना, अभी कोई चेंजेस किया तो उसको सेव करने के बाद ही वो पकड़ के रखेगा ना, नहीं सेव किया तो वो कैसे पकड़ के रखेगा। ओके। हाँ, इसको सेव करो और ये ऑर्डर नंबर कॉपी करके रखो, ठीक है, आपके एक्सेल में, हाँ आपके एक्सेल में। मटेरियल। हाँ, तो कल आगे का देखते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। हाँ, तो इसमें कोई डाउट रहेगा तो कल मेरे को पूछो। यस ठीक है सर। सर। तो ना, ट्राई करो ऑर्डर हाँ निकालने के सर। लिए, ठीक है। हाँ कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो, ठीक है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। ओके चलो फिर, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। ओके सर। ओके सर।